मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। टीआरएस मुकर्रना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में होगा मुनाकिद। वजीर आला केसीआर अपनी नई कौमी जमात का इजलास के दौरान करेंगे ऐलान। रियासत तेलंगाना में पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी स्कैंडर इलेक्ट्रिक स्मार्ट फैक्ट्री की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ दोहरा मेयार बायस से तशवीश। मिशन भागीरथ दफ्तर में रियासती वजीर हरीश राव का बयान। रियासत के 54 लाख घरों को पानी फराहम करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत। मिशन भागीरथ दफ्तर में रियासती वजीर ई दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान। शादीशुदा की तरह गैर शादीशुदा खवातीन भी महफूज। कानूनी इसकात अमल की इक़दार। एमपीटीपी एक्ट की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को इख्तिसादी बहरान से लड़ने में किया मदद का ऐलान। वजीर आजम मोदी ने श्रीलंका में मजीद सरमायाकारी का दिया तयक्कुन। और खबरों की तफसील में तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस मुकर्रना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को विजयवाड़ा दिशमी के दिन पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनाकिद किया जाएगा। बताया जाता है कि इस मौके पर पार्टी सरबराह वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी कौमी जमात का ऐलान करेंगे। इतलात के मुताबिक कौमी जमात के ऐलान के लिए वक्त 1:19 दोपहर दिया गया है। उनकी नई कौमी जमात का नाम भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस होगा। इस इजलास के बाद पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स के नामों का इंकशाफ किया जाएगा। वजीर आला चंद्रशेखर राव कौमी सतह पर बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इस नई कौमी जमात का आगाज करने का मंसूबा रखते हैं। वजीर आला ने क़ब्ल हम क़याल जमातों के साथ काम करने का इशारा दिया है। समझा जाता है कि पार्टी के एजेंडे में मुल्क के तमाम किसानों को मुफ्त बिजली की फराहमी, तेलंगाना में अमल की जा रही रैतु बंधु रैतु बीमा की तोसी शामिल है। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने स्कैंडर इलेक्ट्रिक स्मार्ट फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखा। इस कंपनी ने रियासत में पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए स्मार्ट फैक्ट्री के लिए पहला कदम बढ़ाया है। इस प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद के मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि इस फैक्ट्री के कयाम से रियासत की मईशत में इसका रोल होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान माशी पावर हाउस के तौर पर उभरा है, इसमें मौके काफी हैं। 18 एकड़ पर तेलंगाना में यह दूसरी फैक्ट्री होगी। 3 मरहलों में इस यूनिट को तैयार किया जाएगा। पहला यूनिट 2 लाख मुरब्बा फीट पर होगा। तवक्को है कि सितंबर 2023 में उसकी तकमील हो जाएगी। 3 मरहलों में से हर मरहला 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी वाला होगा। इस तरह 900 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। इससे कंपनी हर मरहले में रास्त और बिलवास्ता तौर पर 1000 अफराद के लिए रोजगार के मौके फराहम करने का इरादा रखती है। Our initial discussions were not so long ago, and I'm glad that it materialized, and he just showed us the pictures of breaking ground in GMR Arena. Thank you very much. Stephen, thank you for joining us. Javed, I like you, but I also don't like you, Javed, because you didn't tell us, Javed, that out of the 31 factories you have in India, this is in fact going to be the largest and possibly smartest factory. I think that deserves a huge round of applause to the entire Schneider family. You know, when completed, this would be the largest factory in India after the 3 phases are done. More than 3,000 people, more than 2 lakh SFT of area built. Javed will send you the video here. You're more keen on capturing this. But thank you, Javed, for all the support, because I think this is momentous for us in Hyderabad. Because smart manufacturing is the order of the day. It's what the world recognizes world over. And what you said was also exciting. What you and Anil both said was exciting, because you're not just making
for India. Schneider Electric here is not just going to manufacture for India, but your 75% of your business, 75% of your products from here will be exported. And thank you, Stephen, for also detailing out on how you plan to leverage this factory for the greater good. And also, I would like to thank you because this is September 2022, and what's delightful to hear always is the deadline on when the factory would be inaugurated. You said within a year, by September 23, the factory would be up and running. And I'm very, very confident that with the kind of professionalism that has been shown by Schneider, I think sky's the limit. You have enough room to grow. As Ambassador pointed out, this country needs a lot of solutions in a lot of different areas. And I'm sure Schneider has many, many things to offer. I'm equally impressed and delighted. When we met at the World Economic Forum in Davos, the whole advanced lighthouse recognition for the factory here by the WEF was definitely something that we all take a lot of pride in. But I do have a request for Anil and Javed and Stephen. The Japanese who manufacture here, including Toshiba in my state, have started what is called as an institute in training personnel, an institute in training human resources in smart manufacturing. What I would like Schneider to do is possibly collaborate with the local government and start training future employees and start imbibing the best practices from across the world in smart manufacturing, because it's important for you and for us to ensure that we have a constant pool of talented, think force who can actually help Schneider grow, who can help the state grow, who can help the country grow in terms of the advancements in manufacturing. So I would urge you to start partnering. I think Jayesh Ranjan, my principal secretary who is here, will be more than happy to make the connect, and he will help you in connecting with the right kind of institution in your vicinity, wherever you're located, so that it becomes extremely useful, symbiotic, and synergistic for both Schneider and for the local youth of Telangana. And manufacturing of mission-critical products, as was pointed out, list is long. I would say once, Schneider has decided, I'm sure, a lot of your competition, a lot of your collaborators, a lot of your suppliers will also keenly look forward to Telangana. But what I'm even more excited about today is on a single day today, तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ दोहरा मेयार इख्तियार कर रही है। उन्होंने रियासत के हर घर को महफूज पानी सप्लाई करने के लिए मुतारुफ करदा रियासती हुकूमत के बाविकार मिशन भागीरथ प्रोग्राम को तस्लीम करते हुए अवार्ड पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वज़रा के दोहरे मेयार का मज़ाक़ उड़ाया और कहा कि एक तरफ तेलंगाना हुकूमत को अवार्ड्स दिए जाते हैं तो दूसरी तरफ ये मरकजी वजीर रियासत में सियासी प्लेटफॉर्म्स पर तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो मरकजी वज़रा को चाहिए कि वो पहले रियासत के लिए ज़ेर-ए-इल्तवा फंड्स जारी करें। इन फंड्स से मुनासिब तौर पर इस्तेफादा करने में रियासती हुकूमत की नाकामी पर रियासती हुकूमत को हदफ़े तनक़ीद बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 15वीं फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात को नजरअंदाज कर दिया, जिसने रियासत तेलंगाना को फंड्स जारी करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात बशमूल रायतू बंधु, रायतू बीमा, 1962 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक्स और दीगर स्कीमात की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज ने यहां तक के हाल ही में रियासती हुकूमत को लिखे गए मकतूब में मिशन भागीरथ को इसके जल मिशन के लिए जज्बा करार दिया। हर दूसरे दिन मरकजी वजीर रियासत का दौरा करते हैं और रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हैं। ఖాళీ కుండల ప్రదర్శన, విద్యుత్ సమస్యతోని ఎండిపోయిన మొక్కజొన్న కంకులను వరి చేలను పట్టుకొని మేము యాత్రలు చేసే పరిస్థితి. 8 ఏళ్ల టిఆర్ఎస్ పరిపాలనలో ఏ రోజైనా అసెంబ్లీలో త్రాగునీరు సమస్య గురించో కరెంటు గురించి ఒక్క ప్రతిపక్షం మాట్లాడిందా? నిజంగా సమస్య ఉంటే ప్రతిపక్షాలు ప్రస్తావిస్తాయి కదా. ఇవాళ ఒకడు పాదయాత్ర చేస్తుండ్రు, ఒకరు సైకిల్ యాత్ర చేస్తుండ్రు, ఒకడు మోకాలు యాత్ర చేస్తుండ్రు. ఏ యాత్రలన్నా మంచినీళ్ళు వస్తలేవనో కరెంట్ వస్తలేవని ఒక్కరన్నా మాట్లాడుతుండ్రా? అంటే ఒక శాశ్వత పరిష్కారం చూపినాం. 70 ఏళ్లుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన పాలకులు సమస్యను పరిష్కరించలేకపోయినారు. కానీ రెండు సమస్యలకు, త్రాగునీరు, విద్యుత్, ప్రజల యొక్క కనీస మౌలిక అవసరాలు, ప్రాథమిక హక్కు,
ఈ యొక్క మౌలిక సౌకర్యాలను శాశ్వతంగా పరిష్కరింపజేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. 70 ఏళ్ళుగా మీరు ఎందుకు చేయలేకపోయినారు? ఒక ఛాలెంజ్గా, ఒక సవాల్గా తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించడం, అప్పుడు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ మంత్రిగా ఉన్న కేటీఆర్ గారు, మన మిషన్ భగీరథ చైర్మన్ గా ఉన్న ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మా ఇంజనీర్లు రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి ఇలా మోడల్ గా నిలిచారు. మన 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 ప్రభుత్వం చేసినటువంటి పనిని ఇవాళ ఎంతమంది ప్రశంసించిన మిషన్ భగీరథను. ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఒకసారి మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడి ఇవాళ తెలంగాణ గొప్ప ప్రయత్నం చేసింది, అద్భుతం చేసింది అని చెప్పి వారు ప్రశంసించారు. ఇవాళ ఒక రాష్ట్రం కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వము, ప్రధానమంత్రి, నీతి ఆయోగ్, 15వ ఆర్థిక సంఘం, బెంగాల్, బీహార్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, కర్ణాటక, ఒరిస్సా వీళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణకు వచ్చి చూసి నేర్చుకొని ప్రశంసలతో చెప్పిపోయినారు. ఇది మన ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక జల్ జీవన్ మిషన్ కి ద్వారా ఒక మిషన్ భగీరథకే ఒక 20-30 అవార్డులు వచ్చినాయి రాష్ట్రానికి. అనేక అవార్డు वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा है कि मरकज में बीजेपी हुकूमत की तमाम रुकावटों के बावजूद तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ शोबे जात में अवार्ड्स हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने जितने अवार्ड्स हासिल किए हैं उतने अवार्ड्स किसी और रियासत को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि रियासत तमाम महकमों में नंबर 1 है। तो वजीर मौसूफ ने अपने काबिनी रफीक हरीश राव के साथ हैदराबाद में वाक़ मिशन भागीरथ के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट में घर घर पानी की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट में तेलंगाना की तरक्की की सताइश की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो 54 लाख घरों को पानी फराहम कर रही है। 59.94 टीएमसी पानी फराहम करने का सहरा टीआरएस हुकूमत को जाता है। उन्होंने कहा कि रियासत को स्वच्छ भारत के तहत 7 और मिशन भागीरथ के तहत 14 अवार्ड मिले हैं। उन्होंने मरकज पर जोर दिया कि वो न सिर्फ अवार्ड्स दें बल्कि फंड्स भी दें। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि फंड्स के मामले में मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को धोखा दिया जा रहा है। గురించి ఎవరు కూడా మాట్లాడట్లేదు. అంటే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకునే నేను ప్రతిపక్షాలను కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. గతంలో పరిస్థితి ఎట్లుండేది, ఇప్పుడు ఎట్లా పరిస్థితి మారిందనేది కూడా రివ్యూ చేసుకోవాలనేది నేను వాళ్ళని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రాజకీయంగా విమర్శించవచ్చు, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారు సాధించుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క విజయాలు ఏ రూపంగా ముందుకు పోతున్నాయి అనేది మనం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. నేను ఒకటే 54 లక్షల మందికి, లక్షల ఇళ్లకు ఇంటింటికి నీళ్లు ఇచ్చింది ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ప్రతి విలేజ్ ల 100 లీటర్లు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఇస్తున్నాం. 135 మున్సిపాలిటీ, చిన్న మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ కు 150 లీటర్లు ఇచ్చిన ఏకైక రాష్ట్రం ఇక్కడనే ఉన్నది. మేము ఎందుకంటున్నాం అంటే ఈరోజు తక్కువ టైంలో 2 years లోపట్నే ఏదన్నా స్కీమ్ తీసుకుంటే ఏళ్ళు తరబడి చేసేది. కానీ 2 years లోపట్నే 59-94 టీఎంసీల వాటర్ను ఇంటింటికి నీళ్లు తీసుకొచ్చింది ఘనత ఒక్కొక్క దాంట్లో. మేము నీళ్లు ఇచ్చినాయనే కాదు, దీన్ని 2 years లోపట మా అధికారులు అందరం కోఆర్డినేషన్ చేసి దీన్ని పెద్ద ఎత్తున చేసినాం. నేను 46,123 కోట్లు ఈ స్కీమ్ మొదలు పెట్టాం. ఈ స్కీమ్ ఎప్పుడు కూడా రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటే రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటుంది, కానీ తగ్గించడం అంటే అమౌంట్ కూడా తగ్గింది. అంటే మా అధికారుల పనితీరు, నాణ్యత కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను దీనికి జీరో మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయటం కూడా జరిగింది. నేను ఒక్కటే 3 సార్లు కూడా మాకు అవార్డులు వచ్చినాయి అడకా టైంలో. గురించి ఎవరు కూడా మాట్లాడట్లేదు. वजीर आईटी व बल्दी नज़्म केटीआर ने तेलंगाना के अहम मिशन भागीरथ प्रोग्राम की अहमियत को तस्लीम करते हुए नेशनल अवार्ड दिए जाने पर मरकज का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए एक ट्वीट में कहा कि तमाम देही इलाकों के लिए महफूज पीने के पानी की फराहमी पर यह नेशनल अवार्ड हासिल हुआ है, इसके लिए शुक्रिया। ताहम इस अहम प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए की ग्रांट
नीति आयोग की सिफारिश का एनडीए हुकूमत एहतराम करती है तो ये मौजू होगा। शहर हैदराबाद में कल शब भी बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया, जो झील का मंजर पेश कर रहा था। चिंतलकुंटा चेक पोस्ट के करीब भी पानी जमा होने की शिकायत मिली है। वनस्थलीपुरम हयात नगर में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। बारिश का सिलसिला सुबह तक भी जारी रहा। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों जैसे खैरताबाद, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, सिकंदराबाद, मेहदीपट्टनम, अमीरपेट, एलबी नगर, नारायणगुड़ा और हिमायत नगर के साथ साथ अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर में बारिश की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत पर असर पड़ा है। इसी दौरान जिला सूर्यापेट में शदीद बारिश हुई, जिसके सबब कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशीबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हो गया। चौकस बल्दी स्टाफ ने सड़कों से पानी की निकासी के इंतजाम किए। साउथ जोन के हुदूद में वाक़ संतोष नगर पुलिस ने रहजनी के वाक़यात में मुलविस 6 अफराद पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर पुलिस ने रहजनी के वाक़यात में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4,35,000 रुपए की नकद रकम के अलावा एक 2 व्हीलर गाड़ी, 2 सेल फोन्स को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद हामिद, शेख शौकत, मोहम्मद हाजी, शेख हामिद और मोहम्मद अफसर शामिल हैं। डीसीपी साउथ जोन पी साई तनिया ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। सबका आदाब। आज संतोष नगर पुलिस स्टेशन पे एक रॉबरी केस को अक्यूज को पकड़ा और रॉबरी का जो मनी है उसको रिकवर किया। एक क्राइम नंबर 251/22 अंडर 382 सेक्शन आईपीसी 26 तारीख को केस रजिस्टर हुआ था। केस का ब्रीफ फैक्ट्स ये है कि 25 तारीख को रात को 11 बजे या लक्ष्मी वाइन्स से पैसा चोरी किया था। इसमें अक्यूज पार्टिसिपेट किया। उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा अलियास आमिर, मोहम्मद हामिद, शेख शौकत, मोहम्मद हाजी, शेख हामिद, मोहम्मद अफसर। मेन अक्यूज जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा अलियास आमिर, जो वहाँ पे रेगुलरली दारू पीने के लिए उसी वाइन्स पे जाते थे और वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि पैसा कैसे शॉप क्लोज होने के बाद पैसा कैसे ये लोग कैशियर पार्टनर को भेज देते वो रक्षापुरम कॉलोनी जाके वहाँ पे उनका पार्टनर जो वाइन का पार्टनर है उसको देते थे। तो इनका इजी मनी कमाने के लालच में ये ऑफेंस किया था। उसमें महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कोमरम भीम, आसिफाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, नलगुंडा, यादादरी, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में बाज मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि जुम्मे को रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनप्रति, नारायणपेट और जोगाला गदवाल में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। 30 सितंबर को तेलंगाना के तमाम अजला में बाज मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट की तशरीह करते हुए ऐलान किया कि गैर शादीशुदा बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन कानूनी तौर पर शादीशुदा खवातीन की तरह 24 हफ्ते तक के जनीन के इसकाते हमल करने की हकदार हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 3 जजेस की बेंच ने यह भी कहा कि शौहर की तरफ से जिनसी हरासानी इस्मत दरी की शक्ल इख्तियार कर सकती है, इसलिए इसमें इसकाते हमल के मकासद के लिए कानून और कवायद की तहत इज़्दिवाजी इस्मत दरी के मुआयने को शामिल करना चाहिए। बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा कि गैर शादीशुदा समेत तमाम खवातीन महफूज और कानूनी इसकाते हमल की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल गैर शादीशुदा खातून की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया। अर्जी गुजार ने दिल्ली हाई कोर्ट के 16 जुलाई के हुक्म को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था, जिसने इस औरत के 24 हफ्ते के जनीन के इसकाते हमल करने की इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। बेंच ने अपने फैसले में एमटीपी एक्ट की तशरीह करते हुए यह ऐलान किया कि इस एक्ट के मकासद के लिए
शादीशुदा और गैर शादीशुदा खवातीन के दरमियान फर्क मसनूई है, इसे आईनी तौर पर बरकरार नहीं रखा जा सकता। ये इस दकियानुसी तस्वुर को बरकरार रखता है कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन ही जिनसी फेल में मुलविस होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में की गई तरमीम में गैर शादीशुदा खातून को भी शामिल करने के लिए शौहर के बजाय पार्टनर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। बेंच ने कहा कि पार्लिमानी इदारे की मंशा इज़्दिवाजी ताल्लुकात से पैदा होने वाले हालात के फवायद को महदूद करना नहीं है, बल्कि बेवा या तलाक याफ्ता खातून को भी 20 से 24 हफ्तों में हमल खत्म करने की इजाजत देना है। हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को इक्तिसादी बहरान से लड़ने में मदद के लिए मजीद सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। श्रीलंका अपनी आजादी के 75 साल बाद बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है। रोजनामा डेली मिरर ने जुमेरात को खबर दी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे को यह यकीन दहानी कराई कि रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लीडर्स ने जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे की आखिरी रसूमात के मौके पर मुख्तसर मुलाकात की थी। अखबार ने कहा कि दोनों लीडर्स ने बुध की शाम श्रीलंका के कर्जों की तंजीम में 9 पर तबादला ख्याल किया। दी मिरर ने कहा कि मिस्टर मोदी ने विक्रमासिंघे को सदारत के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और श्रीलंका के मुआशी बहरान पर तबादले ख्याल किया, जिसकी वजह से मुल्क को खुराक, ईंधन और अद्वियात जैसी अशियाए जरूरिया की बड़े पैमाने पर किल्लत का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ श्रीलंका की बातचीत और मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल की। अखबार के मुताबिक श्रीलंका के सदर ने मजीद हिंदुस्तानी सरमायाकारी की दरख्वास्त की, जिसका मिस्टर मोदी ने मुस्बित जवाब देते हुए कहा कि हिंदुस्तान श्रीलंका में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करेगा ताकि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में मदद मिले। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने केरला में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन पैदल यात्रा को दी जाने वाली जबरदस्त हिमायत के लिए रियासत की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया है वो इससे मुतासिर है, इसके लिए उनका मखरूज हूं। गांधी ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में ट्वीट किया कि घर वो है जहां आपको प्यार मिलता है और इस लिहाज से मेरा घर मेरे लिए केरला है। मैं कितना ही प्यार दूं, मुझे यहां के लोगों से उसके बदले में हमेशा उससे ज्यादा प्यार मिलता है। मैं हमेशा के उनका मखरूज रहूंगा। शुक्रिया। केरला रियासती कांग्रेस के कारकुनों, पुलिस, मीडिया और दीगर सभी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस और यूडीएफ के लीडर्स और कारकुनों, केरला पुलिस, मीडिया के अहलकारों और हर इस फर्द का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो इस खूबसूरत रियासत में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे। समाजवादी पार्टी एसपी के सबकदोश होने वाले सदर अखिलेश यादव को एक बार फिर पार्टी की कमान सौंपी गई है। एसपी की तरफ से मुनाकिदा कौमी कन्वेंशन में जुमेरात को अखिलेश को पार्टी सदर बनाने का ऐलान किया गया। एसपी के जनरल सेक्रेटरी और रिटर्निंग ऑफिसर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अखिलेश को मुकन्नना तौर पर पार्टी का सदर मुंतखब होने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि एसपी के 2 रोजा कन्वेंशन के दूसरे दिन पार्टी के कौमी सदर का इंतखाब होना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सदर के इंतखाब के बाद मुल्क और रियासत के अहम मसाइल के हवाले से कुछ तजावीज पेश की जाएंगी। पार्टी इन मसाइल को मौसर तरीके से उठाने के लिए आइंदा का लाहे अमल तैयार करेगी। कन्वेंशन के पहले दिन बुध को सूबाई कन्वेंशन में एसपी की उत्तर प्रदेश यूनिट के सदर के ओहदे के लिए एक बार फिर नरेश उत्तम के नाम का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत में बदउनवानों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि रियासत में व्यालम जैसे घपले जारी हैं। हर स्कीम में बदउनवानी, हर काम में जालसाजी है। हाईकोर्ट ने अब नर्सिंग कॉलेजेस की बेगड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। नर्सिंग कॉलेजेस के इल्हाक और पहचान के नाम पर बहुत जालसाजी की गई। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कश्मीर के जिले पुलवामा के तुराल का मशहूर सेहत अफजा मुकाम नागा बैरन कुदरती हुस्न से मालामाल होने के बावजूद भी ताहल महकमे सयाहत की नजरों से ओझल है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस मशहूर जगह तक ताहाल सरकार राब्ता सड़क तामीर करने में नाकाम रही, जबकि इस सब के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद यहां पहुंचकर कुदरती हुस्न से मालामाल सरसब्ज मैदानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। लोगों का मुतालबा है कि इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए ताकि लोगों को यहां रोजगार कमाने के वसाइल पैदा हों।
देखिए, जब हम सयाहती मकामात की बात करते हैं, गुज़िश्ता कई साल के दौरान अगरचे सरकार ने सयाहती मकामात को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा किया है, ताहम जब हम जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल की बात करते हैं, यहाँ भी सरकार ने कुछ ऐसे मकामात की निशानदेही की है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन जब हम दूसरी जानिब देखते हैं कि हमारे त्राल से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा नागाबेरन, जो एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है, जो हजारों कनाल हेक्टेयर अराजी पर फैली हुई है, जहां बुर्ज के दरख्त मौजूद है, जहां एक वसी मैदान है, जहां सर मौजूद है, बड़े बड़े झील मौजूद है, खूबसूरत झील, वहां तक लोग काफी मुद्दत से आते हैं। वो वहां पर मतलब कि ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। वहां पैदल रास्ता है, अभी तक वहां रास्ता तामीर नहीं किया गया है। मेन वहां तक पहुंचने में प्रॉब्लम है, वो यही प्रॉब्लम है कि वहां रोड का मसला सबसे जो रुकावट बनी हुई है अभी तक, वो रोड ही है। लेकिन अगर हम दूसरी बात देखेंगे कि जो दीगर मकामात भी है, उनकी तरफ भी उस अंदाज से तवज्जो नहीं दी गई जिस अंदाज से देनी चाहिए थी। हता कि महकमा सयाहत ने हाल ही में यहाँ पर त्राल के 4 मकामात को सयाहती गांवों का दर्जा दिया गया है और उसके साथ लोगों में एक सीआरपीएफ 130 बटालियन की जानिब से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चरसो अवंतीपुरा कश्मीर में शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर राजू वर्धन और इदारे के प्रिंसिपल मोहम्मद अशरफ आगा भी मौजूद थे। इस दौरान स्कूल ग्राउंड में मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए और ये अहद किया गया कि शजरकारी की मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रखी जाएगी। मकसद हमारा एक ही है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसी के तहत हम यहाँ आज फिर आ गए हैं चरसू की इस पाक सरजमीन पर अपना योगदान देने के लिए, श्रमदान करने के लिए। और चूंकि ये जो स्कूल है, इसमें हम पहले भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम इस प्रकार का करते आए हैं, तो आज हमने ये ट्री प्लांटेशन वाला जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे किया है। मकसद इसका, जैसा कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें अपना जो थोड़ा बहुत जो हम योगदान दे सकते हैं वो योगदान देना हमारा मकसद है। और आयुष पुलवामा की जानिब से टाउन हॉल त्राल कश्मीर में मंशियात के खिलाफ एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में मंशियात की बिदअत को जड़ से खत्म करने के लिए जमीनी सतह पर काम करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर प्रोग्राम में तहसीलदार त्राल सज्जाद अहमद के अलावा नोडल ऑफिसर आयुष पुलवामा डॉक्टर मुश्ताक अहमद और नोडल ऑफिसर त्राल डॉक्टर इकबाल कार भी मौजूद रहे। कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिससे ये नशा मुक्त जो इंडिया है, तो इसमें तो हम सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिल के काम कर रहे हैं और शाना बशाना काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हमें बच्चे या बच्चियाँ इसमें जो मुब्तला हुए हैं, तो उनको इस दलदल से निकालने के लिए हर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है और हम मिल के हमारा बस यही मिशन है कि इस दलदल से ये बच्चे और बच्चियाँ हमारे इस जो नशा में मुब्तला हुए हैं, इससे निकल आए। मैसेज तो ये रहेगी कि इसमें हर एक को, चाहे जितने भी रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स है या एज ए पेरेंट है या सोसाइटी में जितने भी लोग हैं या जितने भी डिपार्टमेंट में, जब सब हम मिल के शाना बशाना काम न करें, तो इसमें जितने भी बच्चे या बच्चे मुब्तला हैं, चाहे स्कूलों में या यानी हर एक को अपने। अवंतीपुरा कश्मीर के शाहआबाद गांव के लोगों ने इलाके की अंदरूनी सड़क की मरम्मत में नाकामी पर हुकाम के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। मुकामी लोगों का कहना था कि बाकी तमाम सड़कें पर मरम्मत का काम अमल में लाया गया, लेकिन शाहआबाद गांव की अंदरूनी सड़क खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने आला हुकाम से इस मामले में फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। पयनिक रोजन वल नोम PMGSV रोड बन, लालगाम बनो, आरमपुर बनो, तिरनाड़ बनो, तमन 3 लट वन तक पे ब्लेक कोटिंग वापस कर। यह वाहिद सह रोड यह तवज्जो दिन।
पथ बने हम रोड तम वापस बे मेगडम कर मगर ये रोडस आई कर कहीं तह रिपेयरिंग उस गाड़ वन या गाड़ नान काफ़ी मुश्किल गसन सिनस तस खुदा अगर बेमार तम लगन मेन रोडस नहीं वातनस गंट 1.5 घंटे हता कि पकुन 2 किलोमीटर मगर रोड हालत वुचित पे इंतहाई वार वार पकुन अगर इंसान तेज पक मन नेसफ गाड़ पे फुटन वाति तव किना कर गवर्नमेंटस अपील कि ये करो रिपेयरिंग। मे नाम मुश्ताक अहमद बस अस गाँव लिंक रोड तमाम पहाड़ी इलाक गो तेल मगर अस टोटल कहें बस लाना मेन रोडस पे लालगाम वत पे कहन तेल ना रोड नी कहें तो अल्लाह रोडस क्या गुमत। पुलिस का कहना है कि जम्मू कश्मीर के जिले उधम में 8 घंटों के दौरान 2 मील चौक और बस अड्डे में 2 अलग अलग धमाके हुए जिनमें 2 अफराद जख्मी हो गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन मुकेश सिंह ने बताया कि उधम के 2 मील चौक में गुज़िश्ता शब करीब 10:30 बजे पेट्रोल पंप के नजदीक खड़ी एक गाड़ी में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि इसी नौयत का एक और धमाका जुमेरात की अलग सुबह करीब 6 बजे उधमपुर बस अड्डे पर खड़ी एक गाड़ी में हुआ, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था कि इस ज़िम्मन में तहकीकात जारी है। दरियासना धमाकों के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है और गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू बस स्टैंड को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बता दें कि उधमपुर बस स्टैंड में हुए धमाके के बाद जम्मू के सभी बस स्टैंड्स पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। यूएनआई उर्दू के नामा निगारों ने बताया कि जुमेरात के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने के बाद जम्मू बस स्टैंड को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरों और खोजी कुत्तों की मदद से बस स्टैंड में मौजूद सभी गाड़ियों और दुकानों की तलाशी ली गई। उनके मुताबिक उधमपुर में हुए बम धमाकों के बाद जम्मू सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि मशकूक अफराद पर सीसीटीवी के कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। जराये ने बताया कि जम्मू शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए, जहां पर हर आने जाने वाले की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि उधमपुर धमाकों के बाद जम्मू सूबे में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सूबा भर में नाकों का जाल बिछाया गया है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। पाकिस्तान के कराची में एक मुसल्लह हमलावर खुद को दांत का मरीज बताकर एक डेंटल क्लिनिक में घुस गया और एक चीनी शहरी को हलाक और एक चीनी जोड़े को जख्मी कर दिया। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि तीनों मुतासरीन के पास चीनी और पाकिस्तानी दोहरी शहरियत है और वो 40 साल से खित्ते में डेंटल क्लिनिक चला रहे हैं। मामले की तहकीकात करने वाले हुकाम का कहना है कि तकरीबन 30 साल हमलावर ने बुध के वाकये के वक्त क्लिनिक में मौजूद पाकिस्तानियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वारदात के बाद मुलजिम अपने साथी की मदद से मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पुलिस ने मुतासरीन की शिनाख्त डेंटिस्ट रिचर्ड हो 74 साल और उनकी अहलिया 72 साल मार्गरेट और उनके मुआविन रोनाल्ड चाओ के तौर पर की है। मुकामी मीडिया के मुताबिक जोड़े को गोली लगने से चोटें आई हैं और उनका हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। बीबीसी ने कहा है कि इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और इसके मकसद का पता नहीं चल सका। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर यह पहला हमला नहीं है। इससे कबल अप्रैल में कराची में शहर के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब एक मुबैना खुदकुश बम हमले में 3 चीनी जबान के असातिज़ा और उनका पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलाहदगी पसंद बलोच लिबरेशन आर्मी मुकामी लोगों को कोई फायदा ना पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी की मुखालिफत करती है। उसने दावा किया कि इसने गाड़ी पर हमला भी किया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। टीआरएस मुखर्रना पार्टी का इजलास 5 अक्टूबर को तेलंगाना भवन में होगा मुनाकिद। वजीर आला केसीआर अपनी नई कौमी जमात का इजलास के दौरान करेंगे ऐलान। रियासत तेलंगाना में पहले मरहले में 300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी स्कैंडर इलेक्ट्रिक स्मार्ट फैक्ट्री की संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ दोहरा मेयार बायस से तशवीश। मिशन भागीरथा दफ्तर में रियासती वजीर हरीश राव का बयान।
रियासत के 54 लाख घरों को पानी फराहम करने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत। मिशन भागीरथ दफ्तर में रियासती वजीर ई दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान। शादीशुदा की तरह गैर शादीशुदा खवातीन भी महफूज। कानूनी इसकाते हमल की हकदार MTP एक्ट की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को इक्तिसादी बहरान से लड़ने में किया मदद का ऐलान। वजीर आजम मोदी ने श्रीलंका में मजीद सरमायाकारी का दिलाया तयक्कुन। और इसी के साथ नाजरीन, ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।